सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे 18 ऑफ जुलाई 2025, 18 जुलाई 2025। और दोस्तों, आज आने हैं बादशाह के नतीजे। बादशाह यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे आज आने हैं। रिजल्ट कैलेंडर ऐसा बोल रहा है। कल आप लोगों ने देखा एक्सिस बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलटीआई माइंड ट्री जैसे स्टॉक्स के नतीजे आए, और साथ साथ एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट एएमसी के भी कल ही नतीजे आए हैं। और आज रिलायंस के साथ साथ क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके नतीजे आने हैं? जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील अनदर निफ्टी 50 कंपनी जिसके आज नतीजे आने हैं। हिंदुस्तान जिंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एलटी फाइनेंस, बंधन बैंक, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, अतुल, हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स, मैस्टेक, आरती ड्रग्स के भी आज ही आने हैं नतीजे। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन भी आज ही अपने नतीजे घोषित करेगा। और दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, हमने कल कुछ अनाउंस किया था कि भाई सैटरडे एंड संडे फ्री सेशंस होंगे रात्रि में 8 से 9 बजे सैटरडे, और संडे को भी रात्रि में 8 से 9 बजे जूम एप्लीकेशन पर हम क्रिप्टो करेंसी के लिए, किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी सीखने वालों के लिए फ्री सेशंस रख रखे थे। उसमें ये किया है कि जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से या तो अकाउंट खुलवाया या खुलवा रहे हैं, जिन्होंने खुलवा लिया है, बेसिकली उनके लिए ये सेशन रखे थे और इसकी कोई कॉस्ट नहीं थी। और मैं हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने उसके लिए किया है कि मतलब मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए शायद मेरी टीम ने कहा है नहीं साहब, आपके पास हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट नहीं है। बिकॉज वो क्या करते हैं, ओपन थ्रू योर लिंक, और जब वो लिस्ट में जाते हैं अपना नाम, मतलब अपना नंबर जो भी उनका आईडी होता है, डेल्टा आईडी, वो देखते हैं तो उनका डेल्टा आईडी हमारे लिंक के थ्रू नहीं होता। तो मैं उनको, भाई इस बार हम लोगों ने यही किया है कि नहीं, सबसे पहले तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिंक के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ही ये सेवा प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं औरों से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि इस बार संख्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी भी खैर, अब यही सोचा है हमने कि अगर इस बार पूरे नहीं हो पाते तो 2 दिन बाद, यानी कि अगेन मंडे, एक तो ये सैटरडे संडे रख लेते हैं, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे या मंडे ट्यूसडे का सेशन जो भी रखेंगे वो भी रात्रि में ही रखेंगे, 8 से 9 या 9 से 10। उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेशन दे देंगे। बट अभी भी ओपन है ये, और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। उस लिंक के थ्रू ही आप अकाउंट खुलवाइए। कई लोग किसी और लिंक से खुलवा के करेंगे तो उसका नहीं, हम लोग उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आज ही आप खुलवा सकते हैं, अभी वो ओपन है। बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज इंडियन मार्केट में कल क्या करके गए। एफआईआईज भाई क्या करके मानेंगे, ये क्या करके मानेंगे? 3694 करोड़ के नेट सेल में, 3694 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए हैं। इसके खिलाफ 2820 करोड़, 2820 करोड़ के नेट बाय में हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द डीआईआईज, बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हैरानगी तो तब होती है ना जब आप देखते हो कि भाई निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स को, किसके? निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स को एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक बाय करके जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं एफआईआईज, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को भर भर के सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं, निफ्टी फ्यूचर्स को भी ये भर भर के सेल ही करके गए दिखाई देते हैं। और तो और स्टॉक फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने बेचा है, स्टॉक ऑप्शंस को भी एफआईआईज बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स, जिसको आजकल मैं कहता हूं क्योंकि आजकल बहुत अच्छी ट्रेडिंग इसमें हो रही है, दैट इज सेंसेक्स, कैसा चल सकता है। कल सेंसेक्स में हम 82,260 के आसपास क्लोज हुए, 82,260 के आसपास क्लोज हुए हैं।
अब ये याद रखिएगा 82,500 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, 82,500 550 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक हम 82,550 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होते, टिकते नहीं है, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचने का। क्यों नहीं सोचने का, उसका कारण सुन लीजिए। कई लोग कहेंगे कि साहब ऐसा थोड़ी है, हम तो 82,400 300 के ऊपर भी गया तब भी सोच लेंगे। ये जान लीजिए, कल की जो कैंडल है वो लाल रंग की कैंडल है, बिल्कुल लाल रंग की कैंडल है। कल की कैंडल 20 डेमा के आसपास से शुरू हुई थी सेंसेक्स की, और 20 डेमा के बहुत नीचे जाके क्लोज हो रही है। कमजोरी बनी हुई है, कमजोरी बनी हुई है, और इसको कहते हैं सेल ऑन बाउंस। FIIs का डेटा आप देख ही चुके हैं। एनीवेज 82,550 के ऊपर जब तक नहीं टिकेगा, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है अनदर 200 समथिंग पॉइंट्स का, 207 पॉइंट्स का। 82,757, 82,757। उसके ऊपर गए तो 82,900, 82,900, और वो पार हुआ तो 83,000। अब डाउन साइड के लेवल्स क्या हैं? कल का लो 82,219, 82,219। इसके नीचे 82,116, 82,116, और वो भी कट गया तो 82,000 से 82,010, 82,000 टू 82,010 देखने को प्राप्त हो सकता है। अब जो डेटा है वो क्या है? डेटा इज बेयरिश। क्या आज ब्लैक फ्राइडे होगा? विल इट बी अ ब्लैक फ्राइडे? लेट अस सी। क्योंकि आपको पता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े स्टॉक के नतीजे भी आने हैं, और जब भी अगर अच्छे नतीजे आने हैं, बुरे नतीजे आने हैं, उसका बहुत असर आज मार्केट पर पड़ेगा। नतीजों पे देखेंगे क्या होता है, नतीजों पे देखेंगे क्या असर दिखाता है। चलिए, अब सेंसेक्स के बाद बात आज हो रही है फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन अगर मैं बात करूं तो आपको पता चलेगा कि कल 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है। कमजोरी, इसमें भी कमजोरी बन गई है। अब ये याद रखिए 26,790 का कल का लो है, 26,790 का इस पे लो लगा है। अगर 26,790 के नीचे जाना शुरू किया तो 26,748, 26,748 दिखने को मिल सकता है, और वो भी टूटा था 26,700, 704 दिख सकता है, 26,700, 704 दिख सकता है ऑन द डाउन साइड। इफ वी टॉक अबाउट द अपसाइड, कल का हाई इंपॉर्टेंट क्या है? कल का हाई 26,968, 26,968। इसके ऊपर जब तक नहीं टिकेंगे नहीं, मैंने ये नहीं कहा जाएंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं अपसाइड के बारे में। 27,022, 27,022 उसके बाद दिख सकता है, और 27,022 के ऊपर 27,022 के ऊपर गए तो 27,082, 27,080, 82 तक के लेवल्स हो सकते हैं हमको देखने को प्राप्त हो जाएं। But if everything goes well, then only upside will work. Now let's talk about Nifty Mid Select. Mid Cap Nifty, जिसमें कि 25 स्टॉक्स हैं, और इसका मैंने प्रश्न भी 1-2 दिन पहले आपसे पूछा था। If I'm not wrong, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है। I think it was Monica Jain who had given the who was the first person to answer this. आज के ऊपर भी क्वेश्चन होगा, उस पर भी बात करेंगे। एनीवेज, निफ्टी मिड सिलेक्ट। मिड सिलेक्ट कल का लो तोड़ा, परसों का लो तोड़ा, परसों के लो के नीचे कल इसने क्लोजिंग दी। लेकिन मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में क्या करके गए हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक? डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कह रहा है फ्यूचर्स को बाय करके गए। एनीवेज, हम लोग लेवल टू लेवल बात करेंगे। 13,370, 13,370, 13,264 पे क्लोज हो रहे हैं। 13,370, 105 पॉइंट ऊपर, 106 पॉइंट ऊपर। 13,370 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, हम टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचने का। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 13,403, 13,403 का, और उसके बाद 13,440। अब अगर कल का लो कट जाता है, दैट इज 13,246, 13,246 तक का कोई एक डिप अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक तो ये चीज है। 13,246 कट गया, 13,246 कट गया तो 13,203, 13,203, और 13,203 कटा तो 13,178, 13,178। ये याद रखिएगा कि अभी भी निफ्टी मिड कैप 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर ही, 9 डेमा तोड़ चुका, 20 डेमा के ऊपर ही
स्थित है और इसका 20 दिन में बैठता है 13,227 के आसपास, 13,20 के आसपास। तो खैर अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले अपने इंडेक्स की, दैट इज बैंक निफ्टी। क्या कहता है जी बैंक निफ्टी? निफ्टी बैंक 56,828, 56,828 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई है। 20 डेमा के आसपास क्लोज हुआ है, 20 डेमा के ये आसपास क्लोज हुआ है। 20 डेमा आपका कहाँ है? 56,800 पे, 56,800 पे 20 डेमा है। 20 डेमा के थोड़ा सा नीचे कल कल हुआ है, दैट इज 56,780। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 20 डेमा वन, let's also give respect to 56,780, that is yesterday's low। जब तक उसके नीचे जाते नहीं है, जाना कह रहा हूं, चला जाए, कट जाए कल का लो, अच्छी तरह से कट जाए, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए 5 मिनट की और नेक्स्ट कैंडल उसका लो काट दे, तब तक हम डाउन साइड का कोई विचार नहीं बना रहे। 56,780 के नीचे 56,670, 56,670, 56,670 भी टूटा तो 56,552, 56,550, 552 और वो भी टूटा तो 56,370, 56,370 दिख सकता है जी। अपसाइड के बारे में पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि 56,800 के नीचे, 56,780 के नीचे ही मैं डाउन साइड का सोच रहा हूं। यही एक जोन है 56,800, 828 जहां पे हम कल क्लोज हुए, 56,800 वाला जो जोन है ये बहुत अच्छा बाइंग का जोन है। क्यों भाई? 20 डेमा है, दिस इज 20 डेमा, यहां पर बड़ी बाइंग आ सकती है। मैंने ये नहीं कहा आ जाएगी, आ सकती है, बिकॉज दिस इज 20 डेमा। 20 डेमा का बाउंस लिया हुआ जो होता है ना, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस का काम कर जाता है कई बार। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड बाउंस और इट इज अ शार्प डाउनफॉल। अप साइड पे या तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने 20 डेमा वाली बताई है, दैट कम्स एट अराउंड 56,800, राइट। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलती, कोई छोटा मोटा गैप अप मिल जाए, चांसेस तो आपको पता है कितने होते हैं आजकल, जो आजकल सिचुएशन है वो फ्लैट ओपनिंग ही होती है। एनीवेज, अब अगर हम जब तक 57,000 के ऊपर टिकना स्टार्ट न करें, 57,073 के ऊपर टिकना स्टार्ट न करें, दूसरी तरफ अगर हम सोच रहे हैं तो 57,073 के ऊपर अगर हम टिकेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 57,152, 57,152, 57,262, 57,262, 57,360, 57,360। Let's now talk about Nifty 50, the benchmark Indian stock market index। और भाई क्या ये कमजोर हो गया? जी हाँ, कमजोर तो ये हो ही गया है और बस अब एक ही शंसा है, कहीं 20 डेमा को 9 डेमा क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं देने वाला। ऑलमोस्ट उसके आसपास सिचुएशन बन रही है। 20 डेमा है 25,232 पे, 9 डेमा है 25,239 पे, सिर्फ 7 पॉइंट। अगर ये क्रॉसओवर हो गया तो समझ जाइएगा निफ्टी 50 और ज्यादा कमजोरी की ओर बढ़ता हुआ दिख जाएगा। एनीवेज, 25,101, 25,100, 25,111 पे कल का हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी हुआ है, क्लोज हुआ है। 25,101 कल का लो है। अगर ये तोड़ दिया, कमजोर तो है, तो उसके बाद 25,057, 25,057, yeah, that means 25,101 if it gets broken, we might be able to see 25,057. Below that, we might be able to see 25,010, 25,011, 25,000 से 25,011 दिख सकता है। 25,000 as of now looks a good support. It looks as a good support because option chain भी ऐसा कह रही है। Anyways, upside 25,238, yesterday's high। 25,238, 239 पे क्रॉसओवर भी है, ये भी समझ लेना। 232, 239 ये जो क्रॉसओवर वाला भी जोन है। एनीवेज, 239 के जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, 25, 238, 239 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचने का। उसके ऊपर गए तो 25,287, 25,287, 25,330, 25,330 और 25,367, 25,367, 368 we might be able to see on Nifty 50। ये बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप
सेंसेक्स की। अब याद रखिएगा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि आज इंपॉर्टेंट नतीजे जो आने हैं उनके बारे में चर्चा की है। वीकेंड है, शुक्रवार को कुछ भी आगे होल्ड करके मत जाएगा। मेरी रील भी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी वायरल हुई। इंस्टा पे रील दी थी, क्या कहते हैं उसको, इंस्टा पे शॉर्ट कहते हैं, रील कहते हैं, जो भी कहते हैं, इंस्टा पे शायद रील कहते हैं। वो दी थी कि भाई होल्ड करके मत जाना, डिसीजन आपने लेना है। क्या डिसीजन? कि आपको स्ट्रेस पैकेज लेकर जाना है वीकेंड पे या टूर पैकेज लेकर जाना है। क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करके जाते हैं, टूर पैकेज लेकर जाते हैं, 3 रात 2 दिन का। फ्राइडे इवनिंग को उड़ जाते हैं, कोई गोवा जाता है फ्लाइट लेके, कोई शिमला जाता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। और जो कुछ नूब्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्राइडे को हैवी क्वांटिटी ट्रेड लेके होल्ड करके बैठे होते हैं, एवरेजिंग कर करके कि मंडे को कोई गैप अप होगा, या पुट लेके जाता है तो गैप डाउन की सोचता है। और मंडे को क्या होता है, 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग करा देते हैं और फ्लैट ओपनिंग मोस्टली करवा देते हैं। तो कहते हैं ले भाई घर जा, तेरे बस की बात नहीं है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो भाई ऐसा ना करें। और वैसे भी शनिवार को नतीजे आने हैं 2 बड़े, बहुत बड़े, छोटे नहीं, बहुत बड़े। जो टॉप 2 स्टॉक्स हैं उनके नतीजे। आज रिलायंस का नतीजा है, बड़ा स्टॉक है, ऑफकोर्स टॉप 3 का स्टॉक है। टॉप 3 के आज और कल में बेसिकली नतीजे आने हैं। तो कल आने HDFC बैंक और ICICI बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अब 2-3 दिन जो है ना, मतलब 2 दिन, मतलब बेसिकली मंडे एंड टुडे फ्राइडे, इन नतीजों का असर आपको मार्केट पे भरपूर देखने को प्राप्त होगा। अच्छे नतीजे आएंगे, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। माफ कीजिएगा। सॉरी गाइस, उम्मीद यही है कि अच्छे नतीजे आए। अच्छा, आज का प्रश्न, आज का प्रश्न जो है वो ये है कि सबसे बड़ी ऑटो सेक्टर की कंपनी हमारे देश में कौन सी है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी, एज पर दी मार्केट कैप पूछ रहा हूं। एज पर दी मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की ऑटो सेक्टर की कौन सी कंपनी है, जरूर लिख के बताइएगा। और साथ में ये भी लिखिएगा कि उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रिप्टो में अगर कोई इंटरेस्टेड है सीखने में तो उसको क्या करना है, हमारा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज दो वीडियो में, वहाँ से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, या साइन अप क्या कहते हैं उसको, साइन अप कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट जो है, जो अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर, ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाए। और जो सैटरडे इवनिंग और संडे इवनिंग की जो सेशन है, सैटरडे 8 बजे से 9 बजे रात को, संडे 8 से 9, उस सेशन का भी आपको पार्टिसिपेंट बना लिया जाए। सीट्स लिमिटेड है, ऑफ कोर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत लोगों ने उसमें ऐड हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं। तो अगर आज एक लिस्ट निकलेगी, अगर आज आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है। फिर मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे का सेशन भी रख सकते हैं दूसरा पार्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।